दोस्तों नमस्कार। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया गया है, वो मुद्दा धीरे धीरे उग्र रूप लेता जा रहा है और अब हिंदुस्तान के जितने भी जो दलित नेता हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं, उनको अपना वोट बैंक खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लोग कल तक खुल कर के कह लीजिए या दरवाजे के पीछे से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे थे, अब वो खुल कर के अमित शाह के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। और मैं इशारा कर रहा हूँ किसके तरफ? उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही प्रमुख नेता, देश की एक प्रमुख दलित चेहरा या दलित नेता आदरणीय बहन मायावती जी का जिक्र कर रहा हूँ। इस देश में किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि मायावती जी बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करती रही हैं। पर्दे के पीछे से वो बीजेपी के सुविधाओं के अनुसार काम करती रही हैं और इसके लिए उन्होंने अपने पार्टी को भी एक तरीके से कुर्बान करने को वो तैयार हो गई थी। लेकिन जब से ये संविधान का मुद्दा हावी हुआ है, जब से बाबा साहब के अपमान का ये मुद्दा चल रहा है, अब मायावती जी को अपनी वोट बैंक को बचाने की चिंता साफ दिखाई दे रही है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पिछले 3-4 दिनों में जिस तरीके से अमित शाह ने राज्यसभा के अंदर बयान दिया था बाबा साहब को लेकर के, तो उसके बाद मायावती जी के 2-3 स्टेटमेंट्स आए हैं 2-3 मौक़ों पर, और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से इनके रुख में बदलाव आ रहा है। शुरुआत में जब ये मुद्दा आया तो इन्होंने सोचा, मायावती जी ने सोचा होगा कि शायद ये इतना मुद्दा चलेगा नहीं और ये तुरंत जो है ख़त्म हो जाएगा। और यही सोच करके इन्होंने तकरीबन 3 ट्वीट किए थे ट्विटर के ऊपर। लेकिन उन तीनों ही ट्वीटों को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मायावती जी ने सीधे डायरेक्ट जो है अमित शाह के ऊपर हमला नहीं किया था। उन्होंने अमित शाह का नाम तक नहीं लिया था, बल्कि पार्टियों का नाम लिया था, और उसमें भी सिर्फ बीजेपी का नाम नहीं लिया बल्कि उसमें कांग्रेस को भी लपेट लिया था। और उन्होंने सभी को, कांग्रेस को, बीजेपी को, और उन्होंने बाकायदे लिखा था कांग्रेस बीजेपी एंड कंपनी। समझ रहे बात को? मतलब कि ये कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी, जबकि ये पूरा जो घटनाक्रम है, बाबा साहब को जो अपमान करने का जो घटना है, ये अमित शाह ने अंजाम दिया। लेकिन इसमें इन्होंने कांग्रेस को भी लपेट लिया। एक सेफ साइड से इन्होंने गेम खेलने की कोशिश करी और सबको लपेटते हुए इन्होंने सबको दोष दिया कि ये जो सभी जो लोग हैं, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, ये सब देश के जो दलित हैं, आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, शोषित हैं, इन सब का ये मजाक उड़ाते हैं, कहीं ना कहीं इन सब का अपमान करने का काम करते हैं। मायावती जी को संभवतः यह लगा होगा कि इस ट्वीट को कर देने मात्र से उनकी जो दलितों के प्रति जिम्मेदारी है वो ख़त्म हो गई। लेकिन जब मायावती जी ने अमित शाह के प्रति लोगों का जो गुस्सा देखा, जिस तरीके से देश भर के कोने कोने में, आप किसी भी स्टेट का नाम ले लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह से अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और लोग जो हैं अमित शाह के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं कि अमित शाह रिज़ाइन करें। तो जैसे जैसे ये उग्रता, जैसे जैसे ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता गया, मायावती जी को लगने लगा कि अब ये लपेटने से और गोल गोल बातें करने से काम चलने वाली नहीं है। तब जाकर के इन्होंने एक पूरा प्रेस नोट जो है, एक प्रेस विज्ञप्ति इन्होंने रिलीज़ किया 19 तारीख को, 19/12/2024 को। तकरीबन 2 पेज का ये प्रेस रिलीज़ है और इस प्रेस रिलीज़ में बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं। और इस प्रेस रिलीज़ के अंदर जो मुख्य चीज़ है जिस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ वो ये है कि इन्होंने अब मजबूरी में अमित शाह का नाम ले लिया। और अमित शाह का नाम लेते हुए इन्होंने जो इस प्रेस विज्ञप्ति में कई सारे पॉइंट्स हैं, उसमें से मैं एक चीज़ को यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाहूँगा। और इसमें जो पहला ही पॉइंट है प्रेस विज्ञप्ति का, उसको मैं ज़रूर यहाँ पर पढ़ करके सुनाऊँगा। ये क्या कह रही हैं कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता
वह दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफ़ी ठेस पहुंची है। वह इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है। मतलब कि जो विरोध प्रदर्शन था, बहुत सारी चीज़ इन्होंने इसमें लिखा हुआ है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर मैं रखना जरूरी नहीं समझता हूँ। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो विरोध प्रदर्शन की जो तीव्रता है, जो उसकी इंटेंसिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए मायावती जी को ये लगने लगा कि सिर्फ लपेटने से, गोल गोल बातें करने से काम नहीं चलने वाली है, और इसीलिए इनको मजबूरन अमित शाह का नाम लेना पड़ा। और नाम लेकर के इन्होंने कहा कि अमित शाह ने जो भी राज्यसभा के अंदर बोला है उससे बाबा साहब का अपमान हुआ है, और ये अपमान इस देश के जो दलित समाज है वो बर्दाश्त करने वाला नहीं है। लेकिन अब इससे भी एक कदम आगे मायावती जी बढ़ चुकी हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्रेशर बढ़ रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर कितना प्रेशर बढ़ रहा है, और सरकार के साथ जो लोग खड़े हैं उनके ऊपर कितना दबाव बन रहा है कि जिस मायावती जी ने अपने पार्टी तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई थी कि हम अपनी पार्टी ख़त्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, लेकिन मोदी के खिलाफ नहीं जाएंगे, आज वो मायावती जी बाबा साहब अम्बेडकर के मुद्दे पर बोलने के लिए मजबूर हो गई हैं, अमित शाह के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर हो गई हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के दबाव से न सिर्फ बीजेपी गुजर रही है, बल्कि बीजेपी की जो तमाम BCD टीम है वो भी गुजर रही हैं। और अब जो है मायावती जी ने जो रिपोर्ट निकल करके आ रही है कि उसमें मायावती जी ने ये कहा कि अगले एक दो दिनों के अंदर तकरीबन 24 तारीख को हो सकता है कि ये पूरा देशव्यापी अपने स्तर पर, अपने जो जहाँ जहाँ इनकी पार्टी की पहुँच है, जहाँ जहाँ इनके कार्यकर्ता हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे देश भर में ये इसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाली हैं। क्योंकि इनका अब मानना है कि अब जो है अमित शाह ने जो किया है उससे देश के दलितों का अपमान हुआ है, बाबा साहब का अपमान हुआ है। ये समझ सकते। एक और चीज़ मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि एक जो दबी हुई सी खबर कह लीजिए वो बिहार से भी निकल कर के आ रही है नीतीश कुमार को लेकर के, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर बहुत ज़्यादा क्लियर स्टैंड नीतीश कुमार का कुछ ऐसा आया नहीं है कि वो किसके साथ हैं, मोदी जी के साथ है, अमित शाह के साथ हैं, या फिर इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ है। तो हो सकता है बिहार में नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार की जो राजनीति है ऐसा नहीं है कि वो इस तरह की राजनीति करते हैं कि बाबा साहब के अपमान को बर्दाश्त कर जाएं, जैसे कि बाकी लोग कर रहे हैं। चिराग पासवान जैसे लोग कर रहे हैं, जीतन राम मांझी जैसे लोग कर रहे हैं। ये लोग खुले तौर पर अमित शाह के साथ हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का ऐसा रुख नहीं है, तो कुछ हो सकता है बिहार के अंदर भी। और उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने तो अब सीधे जो है डायरेक्टली अब बोल ही दिया है कि हम भी इस मामले में विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। और ये जो मामला है बाबा साहब के अपमान का जो मामला है, ये शांत नहीं होने वाला है। बीजेपी के लोगों को लग रहा होगा, उनको ये भ्रम उन्होंने शायद पाला होगा मन में कि हो सकता है अगले 2, 4, 5 दिनों के अंदर ये मामला शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। देश के तमाम जगहों पर, मैंने जैसा कहा कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कहीं भी आप किसी भी राज्य के अंदर देख लीजिए, ये प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी अब इसको लेकर के और अधिक प्लानिंग कर रही है। अगले 2-4 दिनों के अंदर अंदर बहुत बड़े लेवल पर प्लानिंग चल रही है कि किस तरीके से इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाए। और अमित शाह का जो रेजिग्नेशन है, जो इस्तीफा है, उससे कम किसी को कुछ भी मंजूर नहीं है। क्योंकि ये जो मामला है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलितों तक सीमित है। जो देश का दलित समाज है, जो बहुजन समाज है, SC ST के जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, OBC कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो तो सीधे तौर पर बाबा साहब से जुड़े हुए हैं। उनके लिए बाबा साहब एक भगवान है ना। आप देखेंगे गांव में जा कर के आप देखिए कि लोग, जो दलित समुदाय के लोग हैं, वो बाबा साहब की तस्वीर को सामने रख करके शादी जैसा पावन कार्य भी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब इनके लिए क्या है। बाबा साहब का जो दर्जा है वो इन लोगों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है
कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं है। बाबा साहब की जो पहचान है या जो उनकी एक सम्मान है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ दलितों तक ही सीमित है, बल्कि इस देश का हर वो व्यक्ति जो एक प्रोग्रेसिव माइंड रखता है और जो संविधान और संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करता है, जो जानता है कि लोकतंत्र क्या है, जो जानता है कि संविधान क्या है, उन सबके दिलो दिमाग में बाबा साहब के प्रति सम्मान है। और वो सभी लोग अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान से आहत हैं, उससे प्रभावित हैं। इसीलिए ये जो मामला है ये इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है और इससे नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की या अमित शाह की जो मुश्किलें हैं वो दिन पर दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो अभी देखते जाइए कि आने वाले जो 2-4-5 दिन हैं उसमें और क्या क्या घटनाक्रम होता है इस चीज़ को लेकर के, वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और बीजेपी के जो लोग हैं, जो अमित शाह हैं, खास करके जो नरेंद्र मोदी हैं, तो इनका क्या रुख होता है ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।